हेलो गाइस, डॉक्टर दिस साइड। तो आज हम सॉल्व करेंगे जीएफजी पीओटीडी। सो द क्वेश्चन इज सिटी विद द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ नेबर्स एट अ थ्रेशोल्ड डिस्टेंस। सो देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है कि देयर आर एन सिटीज लेबल्ड फ्रॉम 0 to n-1। सो वी हैव n cities and to represent these n cities we have m edges। ओके, यहीं पे इसने क्वेश्चन को ग्राफ की तरफ डायरेक्ट कर दिया है। अब ये बोल रहा है कि एजेस आर डिफाइंड इन दिस फॉर्म। लाइक वी नो एजेस ऐसे डिफाइन करिए, लेट्स से ए से बी कोई रास्ता है और उसको जाने के लिए हम हमें लगेंगे दो दो डिस्टेंस। सो दीज दे आर डिफाइंड लाइक दिस। सो फॉर सिनेरियो आई वुड से दैट यू नीड टू reach from station A to station B, and this is the distance between them. So edges are represented in this manner, and these are bidirectional, means distance from A to B is as equals to B to A. So अब ये बोल रहा है कि हमें बताना है the smallest number of cities that are reachable through some path and whose distance is at most threshold distance। अब ये देखो, इसका मतलब सिंपल सा ही है। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिटीज दैट आर रीचेबल थ्रू सम पाथ, दैट मीन्स देखो, अगर मैं ए पे हूँ और मैं यहाँ से बी में गया, मैं सी में गया और मान लो डी है। अब मान लो मेरे पास 20 गैलन्स ऑफ पेट्रोल था, ठीक है। और यहाँ पे जाने के लिए मेरे को 10 मेरा यूज़ हो गया और यहाँ मेरा 15 यूज़ हो गया। तो अगर मैं ए से बी जाऊँगा तो 10 यूज़ हो गया होगा। दैट मीन्स आई हैव रिमेनिंग विद 10। और अब मेरे बी से सी, अब जब मेरे को बी से सी आना होगा तो आई नीड 15। सो मैं इस 20 की लिमिट में तो नहीं रह सकता। सो ये जो डिस्टेंस है ना 20, लेट्स से दिस इज थ्रेशोल्ड। तो अब जब हमारे पास 20 था, इवन दो हमारे पास रास्ता था, यहाँ पे रोड है हमारे पास बी टू सी, लेकिन उतना जाने के लिए पेट्रोल नहीं है। इसीलिए हम इस 20 के कंस्ट्रेंट में, 20 गैलन्स ऑफ पेट्रोल के कंस्ट्रेंट में हम बस ए से बी जा सकते हैं, लेकिन बी से सी नहीं जा सकते। अब देखो, मान लो ये हमारा 10 होता, लेकिन सी पे आने के लिए कोई और एज है नहीं। इवन दो इसके बाद हमारे पास रिमेनिंग 10 गैलन्स ऑफ पेट्रोल है, लेकिन क्योंकि सी में आने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो ना हम यहाँ आ सकते हैं और ना हम यहाँ आ सकते हैं। तो इस केस में हम केवल एक ही सिटी ट्रेवल कर पाए, जो कि बी थी। तो वही बोल रहा है ये, हमें बताना है कि smallest number of cities that are reachable through some path and whose distance is at most threshold distance। मतलब ज्यादा से ज्यादा थ्रेशोल्ड डिस्टेंस तक हम कितनी सिटीज कर सकते हैं और उनमें से मिनिमम। अब एग्जांपल देखते हैं। देखो, इस एग्जांपल को समझाने के यहाँ पे आते हैं। तो ये वही ग्राफ है, बस मैंने ऐसे बनाया है। 0 से 1 पे एज है, 0 से 1 पे एज है, 0 से 1 पे एज है विद डिस्टेंस 3। सो यहाँ पे 3 लिख दिया। 1 से 2 पे एज है, 1 से 2 पे एज है विद डिस्टेंस 1। 1 से 3 पे एज है, 1 से 3 पे एज है विद डिस्टेंस 4, एंड 2 से 3 पे एज है, 2 से 3 पे एज है विद डिस्टेंस 1। अब देखो, ये बोल रहा है नेबरिंग सिटीज एट अ डिस्टेंस थ्रेशोल्ड 4। अब 4 दिया हुआ है, इसका मतलब सिटी 0 से हम सिटी 1 और 2 जा सकते हैं। अब देखो, सिटी 0 से 1 जाने की कॉस्ट 3 है, तो लिमिट मेरे पास 4 थी। अब 4 में से 3 गया तो अभी भी एक बची हुई है, और अब मैं सिटी 1 में से 2 भी जा सकता हूँ एक ही कॉस्ट में, तो जीरो कॉस्ट हो जाएगा मेरे पास। लेकिन मैं 0 से 1 और 0 से 2 आ पाऊंगा, तो आई कैन इजिली ट्रेवल 2 cities इन दैट लिमिट। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब उसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल इसने बोला फॉर सिटी 1। सिटी 1 के लिए हम 0 to 3 में आ सकते हैं। अब देखो, सिटी 1 यहाँ पर है, अगर मेरे पास लिमिट क्या है, मेरे पास लिमिट है 4 है अगेन। अब सिटी 1 से अगर मैं 3 यहाँ गया तो मैं यहाँ भी आ सकता हूँ, अगर मैं 4 गया तो मैं यहाँ भी आ सकता हूँ, और मैं अगर यहाँ गया मैं यहाँ भी आ सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि यहाँ गया तो मैं वापस आके यहाँ जाना है, ऐसा नहीं है। देखो, आई एम एट दिस स्टेशन, मुझे बताना है कि मैं यहाँ से कितने और सिटीज जा सकता हूँ। तो 1 से 3 के लिमिट में मैं यहाँ जा सकता हूँ, पॉसिबल है क्योंकि मेरे पास तो 4 है ना। 4 इज स्टिल ग्रेटर देन 3। 1 से 3 भी 4 है और मेरे पास 4 है, तो 4 कंज्यूम हो जाएगा और मैं यहाँ पहुँच जाऊंगा 3 में, और 1 से 2 पहुँच जाऊंगा मैं 1 में, तो तब भी मेरे पास 3 बच जाएगा। तो फ्रॉम 1 आई कैन गो टू 0 टू 3 इन दिस 4 लिमिट। देखो, सब में नहीं जा रहे होंगे, लेकिन पॉसिबिलिटी है ना कि मैं 0 भी कवर कर सकता हूँ, 2 भी कर सकता हूँ और 3 भी कर सकता हूँ। हमें बस ये बताना है। ये एक तरह से ये है कि मेरे पास 20 रुपए है, मैं इस 20 रुपए में एक पेन भी ले सकता हूँ, एक टॉफी भी ले सकता हूँ और एक कॉपी भी ले सकता हूँ। तो वही चीज़ है, हमें बताना है कि कौन कौन सी पॉसिबल है उस गिवन थ्रेशोल्ड में 4 से। तो 1 से 3 पॉसिबिलिटीज है। फ्रॉम 2 वी हैव 0 1 3। सो फ्रॉम 2 देखो, 2 से 0 कैसे, 2 से 0 जाओगे ना, अगर देखो रास्ता क्या है, 1 और 3। इस रास्ते से जाएंगे तो 4 कॉस्ट लगेगी,
और 4 थ्रेशोल्ड है हमारे पास। 1 में आना होगा अगर, तो 2 से 1 अगेन 1 की कॉस्ट लगेगी, पॉसिबल है। 0 भी पॉसिबल है और 1 पे आना 1 भी पॉसिबल है, और 2 से 3 भी पॉसिबल है, क्यों? क्योंकि कॉस्ट 1 है, तो इसलिए 0 1 3। अब सिटी 3 से 1 2, अब 3 से मैं 1 जा सकता हूँ क्योंकि 4 कॉस्ट पे है और 4 ही लगेगी, और 2 भी जा सकता हूँ क्योंकि 1 लगेगी, क्योंकि 1 लगेगी। अब तुम बोलोगे कि एक रास्ता ये भी है, लेकिन अगर मैं एक कॉस्ट और एक कॉस्ट, दो कॉस्ट में 1 आ भी गया तो कोई फायदा है? देखो, मैं यहाँ से जा सकता हूँ ना, मैं यहाँ से जा सकता हूँ, तो अगर मैं यहाँ से आता तब भी पॉसिबल है, और यहाँ से जाऊँ तब भी पॉसिबल है, क्योंकि 4 की लिमिट है। अब देखो, अगर मैं ये लेता, शॉर्टेस्ट ये है 1 1 2 और 3 2 5, अब ये 5 हो रहा है, 5 इज ग्रेटर देन 4, इसका मतलब मैं 3 से 0 तो नहीं हो सकता अगर मैं इस रास्ते से जाऊंगा तो। अगर मैं यहाँ से जाऊंगा तो 4 और 3 7 की कॉस्ट है, तो 7 भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए 3 से बस एक ये पाथ और ये दो पॉसिबिलिटीज है, एक 2 की और एक 1 की। अब मैं 1 यहाँ से जाऊँ या फिर यहाँ से जाऊँ, एक ही बात है, क्योंकि वो हमारे 4 के कंस्ट्रेंट के अंदर है। तो अब क्वेश्चन में था कि इनमें से मेरे को बताना है कि द मिनिमम सिटी, द सिटीज दैट आर रीचेबल थ्रू सम पाथ हुज डिस्टेंस इज एट मोस्ट थ्रेशोल्ड, ठीक है, स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिटीज, कि उस कैपेसिटी में मेरे को स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ सिटीज पहुंचनी है, कि जिससे स्मॉलेस्ट है। और अगर दोनों की टू टू, मान लो यहाँ से भी 2 पहुंच पाया, मैं 4 से भी 2 जा रहा हूँ और 3 से भी 2 पहुंच पाया, तो क्योंकि ग्रेटेस्ट लेवल 4 है, तो मुझे 4 रिटर्न करना है। देखो सिंपली समझाता हूँ। अब देखो, उसने बोला मिनिमम सिटीज, तो जीरो के लिए सिटीज, जीरो के लिए भी 2 आ रही है और 3 के लिए भी 2 आ रही है, ठीक है। तो अगर किसी एक के लिए 4 के लिए 1 होती तो 4 आंसर होता, हमें मान लिया मिनिमम सिटीज, लेकिन 4 तो 1 नहीं है यहाँ पे, तो मिनिमम होता तो सीधा वो मिनिमम आंसर होता जो सिटी है। लेकिन अब 0 भी 2 है, 3 भी 2 है, तो हमें इन दोनों में से मैक्स रिटर्न करना है, जो कि 3 है। तो दैट्स वाई इस केस का आंसर 3 है। सो आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या है क्वेश्चन और हमें करना कैसे है। तो देखो सिंपली मैंने क्या करा, हमने ग्राफ में बना लिया ये, एक एडजेसेंसी लिस्ट क्रिएट कर ली ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट। तो देखो जीरो के पास ना, जीरो से मैं 1 जा सकता हूँ 3 में, तो 1 और 3 का पेयर बना लिया। 2 से मैं 1 की एज है मेरे पास, 2 से 1 की, 1 की एज है 1 कॉस्ट पे, और 2 से 3 की एज है, 2 से 3 की एज है विद 1 कॉस्ट पे, तो 3 1। वैसे 3 से मेरे पास 1 की एज है विद 4 कॉस्ट, और 3 से मेरे पास 2 की एज है विद 1 कॉस्ट। तो ऐसे हमने ग्राफ रिप्रेजेंट कर लिया, ठीक है, ये हम ग्राफ रिप्रेजेंट करते हैं। होता क्या है, u और v पता है एज है, लेकिन यहाँ पे एक और कंस्टेंट है v और वेट भी है यहाँ पे, तो हम u के साथ, तो हम ऐसे बना रहे होंगे, u के साथ v कॉमा वेट का पेयर होगा, और v के साथ भी u कॉमा वेट का पेयर होगा। तो वैसे ही हमने ग्राफ रिप्रेजेंट कर लिया। कितनी बात क्लियर है? अब देखो, अगर मुझे इसके लिए आंसर निकालना है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे बताना है ना कि कितनी सिटीज पॉसिबल है हर नोड के लिए, फॉर एवरी नोड, फॉर एवरी नोड आई वांट द नंबर ऑफ सिटीज, है ना, हर नोड से मैं कितनी सिटीज ट्रेवल कर सकता हूँ एट अ गिवन थ्रेशोल्ड पे। यही तो क्वेश्चन है। हम क्या कर रहे हैं, हम जब 1 पे थे तो मैंने यही तो चेक करा कि 1 से मैं उस 4 कॉस्ट में कितनी सिटी पे पहुंच सकता हूँ, कैसे पहुंचूंगा वो क्वेश्चन नहीं है, कितने में पहुंच सकता हूँ एट मिनिमम कॉस्ट में। तो क्वेश्चन बॉयल डाउन ऐसा हो गया, क्वेश्चन बॉयल डाउन हो गया कि हमें बताना है एक नोड से मैं कितनी नंबर ऑफ सिटीज में जा सकता हूँ, और एट द एंड अगर मेरे को काउंट मिल गया कि हाँ यहाँ से 2 आ रही है, यहाँ से 3 आ रही है, यहाँ से भी 3 आ रही है, यहाँ से 2 आ रही है, फिर वो कंडीशन के बेस पे मैं चेक कर लूंगा। तो अब इंट्यूशन, तो देखो इंट्यूशन की बात अलग है, अभी समझ में आ गया क्वेश्चन करना क्या है। अब एक एल्गोरिथम होती है, जैसे हम बोलते हैं डिजिस्ट्रास एल्गोरिथम, और वो होती है सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। उसको बोलते हैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम, ठीक है। ये होती है डिजिस्ट्रास, डिजिस्ट्रास को ही बोलते हैं सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम। इसका काम क्या होता है कि मैं इसे बोलता हूँ, लेट्स से आई एम स्टार्टिंग एट अ नोड, आई एम स्टार्टिंग एट नोड 1, तो सिंगल सोर्स मतलब एक सोर्स से हर नोड के लिए मेरे को शॉर्टेस्ट पाथ दे दे, एक नोड से 2 के लिए भी शॉर्टेस्ट दे दे, 3 के लिए भी शॉर्टेस्ट दे दे, और 4 के लिए भी, इन सब के लिए मेरे को ये देगा शॉर्टेस्ट पाथ। इसलिए बोलते हैं एक नोड से सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, किसी एक पर्टिकुलर नोड से मेरे को शॉर्टेस्ट पाथ दे दे हर नोड के लिए। सो इसको निकालने के लिए हमारे पास डिजिस्ट्रास एल्गोरिथम यूज करेंगे हम इस क्वेश्चन में।
और भी रास्ते हैं, बट डीएफएस ये सॉरी डिजिस्ट्राज इज बेटर वन, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। और अप्रोचेस भी हैं फ्लाइट वॉचेस है, वो होती है मल्टी सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, लेकिन यहाँ पे मैं डिजिस्ट्राज यूज करूंगा क्योंकि डिजिस्ट्राज इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन, और ये अगर तुम्हें आती है तो यू विल सॉल्व अ टन ऑफ प्रॉब्लम्स यूजिंग दिस ओनली। ठीक है, सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। तो इससे मैं बता देगा कि कितनी सिटीज पॉसिबल है। तो अब देखते हैं, ये मेरा ग्राफ बन गया। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ अब करते क्या है, मैं बस एक एग्जांपल लूंगा कि कैसे रजिस्ट्रार्स काम करती है। ठीक है, अब मैं ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को ग्राफ पता है, मेरे को बस ये चाहिए। और मैं अब मान लो 3 है ना, 1 पे 3 एजेस है, 1 पे 3 है, तो मैं बोल रहा हूँ मैं 1 से ना 0 2 3 की एज है ना, मैं 1 से 0 का डिस्टेंस, 1 से 2 का डिस्टेंस और 1 से 3 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालूंगा रजिस्ट्रार से। ठीक है, अभी देखते हैं कैसे है। देखो 1 से अगर देखें, ये है ग्राफ, अभी दिखाता हूँ। अगर 1 से मुझे 3 जाना है, 1 से 3 का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, अब देखो 1 से एक रास्ता ये है, एक रास्ता 1 से क्या है कि मैं 1 से 3 जाऊँ एट कॉस्ट ऑफ 4। देख रहे हो, 1 से 3 बट एक कॉस्ट 4 है। और मैं अगर इस रास्ते को लूँ तो मैं 2 कॉस्ट से पहुंच जाऊंगा। अगर मैं 1 से पहले 2 जाऊँ, अगर 1 से पहले 2 जाऊँ फिर 2 से 3 जाऊँ, तो 1 कॉम मैं 2 कॉस्ट में पहुंच सकता हूँ 3 में। तो मिनिमम क्या है, मिनिमम 2 है मेरा। तो आई विल ऑलवेज सेट फॉर द मिनिमम पाथ। तो 1 से हमें पता चल गया, 1 से टू रीच 3 आई कैन रीच इन 2 कॉस्ट। ठीक है, अब देखो 1 से अगर मेरे को 2 पहुंचना है तो 1 कॉस्ट में सिंपल, और 1 से अगर मेरे को 4 पहुंचना है, 4 तो है नहीं ना, 1 से मेरे को 2 3 और 1 से अगर मेरे को 0 पहुंचना है तो 3 कॉस्ट है। देखो बाकी तो सिंपल है, लेकिन तुम्हें इससे समझ में आ जाएगा कि एक पाथ ये है और एक पाथ ये वाला है, तो छोटा है। तो रजिस्ट्रार्स हमें ऐसे ही मल्टीपल पाथ्स होंगे, तो मल्टीपल पाथ्स होंगे तो मान लो एक पाथ 4 में पहुंचा रहा है, एक 3 में पहुंचा रहा है और एक 2 में पहुंचा रहा है। तो रजिस्ट्रार्स ग्रीडली सोचता है, ग्रीडली, ग्रीडली आई विल टेक द मिनिमम पाथ विद मी। ठीक है, हमारे पास अगर 2 पे पहुंचने के एक रास्ता 4 से आ रहा है, एक 3 से आ रहा है और एक 8 से आ रहा है, तो रजिस्ट्रार्स विच इज अ ग्रीडी एल्गोरिथम, इट विल से आई विल टेंड टू टेक द मिनिमम पाथ। तो यही इसकी इंट्यूशन है, आई विल टेंड टू टेक द मिनिमम पाथ। तो इसलिए हम इसमें यूज करते हैं मिन हीप। मिन हीप, अब मिन हीप हम प्रायोरिटी के से बनाते हैं। सी प्लस प्लस में हमें बनाना पड़ता है मिन हीप, जावा में शायद मिन हीप बाय डिफॉल्ट होता है, सी प्लस प्लस बाय डिफॉल्ट मैक्स हीप होता है। ठीक है, तो ये मैं पता है। अब मैंने, अब मैं रजिस्ट्रार से निकालूंगा यही चीज़ें कैसे आएगी। ठीक है, मेरे को इस पर ग्राफ चाहिए होगा, तो ठीक है मैंने ग्राफ ले लिया यहाँ पे। अब हम लगाएंगे इस पर रजिस्टर एल्गोरिथम, जो कि लगाते हैं हम यूजिंग प्रायोरिटी क्यू, क्योंकि हमें ग्रिडली सोचना है। एट एवरी इंस्टेंस आई वांट टू टेक द मिनिमम कॉस्ट, है ना, जो अब तक मिनिमम कॉस्ट है मैं उसको आगे एक्सप्लोर करूंगा। तो ग्रिडली, तो उसके लिए हम प्रायोरिटी क्यू लेते हैं। तो लेट से मैंने पहले कहा था ना कि 1 से पहुंचना है, तो 1 से 3 का डिस्टेंस ये हमने निकाल लिया था। ठीक है, अब चूंकि 1 मेरा सोर्स है, तो मैं प्रायोरिटी में बोलूंगा कि 1 तो मेरा सोर्स है, तो मैं 1 0 कौन सा पहुंच सकता हूँ। ठीक है, ये मान लो ऐसे ही होता है। क्यों, देखो अगर मैं 1 पे हूँ, 1 से 1 पहुंचने का कॉस्ट कितनी लगेगी, 1 पे तो हूँ तो 0 लगेगी। ठीक है, तो 1 सोर्स है तो 1 में पहुंचाऊंगा 0 कॉस्ट पे। तो ये इस साइड वाली कॉस्ट है और ये हमारा नोड है, ये नोड है हमारा। ठीक है, तो ये हो गया 1 कॉस 0। अब हमारा ग्राफ पहले से बना हुआ है, ये मेरी एडजेसेंसी लिस्ट है मेरे पास। अब मैं 1 का देख रहा हूँ, ये 1 के नेबर्स देखूंगा। तो यहाँ से मुझे देखा 1 का नेबर 0। ठीक है, 1 से, और हाँ बताना भूल गया, ये डिस्टेंस मैट्रिक्स है जिससे कि हम मिनिमम डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। इनिशियली ये सारे मैंने एक्स से इनिशियलाइज कर दिए और एक्स एक्स 1 नहीं, ठीक है, 1 नहीं, 1 नहीं इन द सेंस एक बहुत बड़ी वैल्यू। ठीक है, तो अब 1 के नेबर देखेंगे तो 0 3, मतलब मैं 0 पहुंच सकता हूँ 1 से, आई कैन रीच 0 इन 3 कॉस्ट। देखो 1 यहाँ पर है, 1 से मैं 0 पहुंच सकता हूँ इन 3 कॉस्ट। तो ठीक है, तो और पहले की कॉस्ट कितनी थी 0, तो मैं बोलूंगा पहले की कॉस्ट प्लस 3, क्या वो डिस्टेंस ऑफ 1 से कम है। अब तक की कॉस्ट जो तुम लेकर आया, क्योंकि मैंने बोला मिनिमम कॉस्ट के साथ मैच करेगा, तो मिनिमम कॉस्ट अब तक की 0 है, और जो अब कॉस्ट मिल रही है 3, क्या वो डिस्टेंस ऑफ 1 से कम है। तो अगर तुम देखोगे डिस्टेंस ऑफ 1 यहाँ पे 1 ही 9 है और 3 आ रहा है, तो 3 तो लेस देन है ना 1 9 से। तो दिस इज समथिंग, और हम इसको बोलेंगे ठीक है भाई, जो 3 पहुंच सकता है तू बिल्कुल 3 कॉस्ट। और देख लो 1 से
1 से, सॉरी 1 से मैं 0 पहुंच सकता हूँ, वेट 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 वेट, 1 से हम 0 पहुंच सकते हैं 3 कॉस्ट में। तो 0 की, ये था 0, 0 की कॉस्ट 1 ही है, तो अब ये हो जाएगा ठीक है। हाँ तो 3 में पहुंच सकता है, देखो मेरे को 1 से मैं 3, 0 में 3 कॉस्ट में पहुंच सकता हूँ, ठीक है इतना क्लियर। अब क्योंकि मैं 1 पहुंच सकता हूँ, तो मैं लिखूंगा ठीक है, अब मैं 3 कॉस्ट में 0 पहुंच सकता हूँ, 3 कॉस्ट में 0 पहुंच सकता हूँ, मैंने क्यों में डाल दिया। अब अगली बार ये आएगा यहाँ पे, 3 से, 3 से मैं 2 पहुंच सकता हूँ, सॉरी 0 से मैं 2 पहुंच सकता हूँ इन कॉस्ट 1। तो इनिशियल कॉस्ट मेरी 0 है, मैं कॉस्ट 1 में, मैं कॉस्ट 1 में 2 पहुंच सकता हूँ, मतलब डिस्टेंस ऑफ 2, 0 प्लस 1 इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ 2। मैं 0 मेरी पहले की कॉस्ट है, प्लस 1 क्योंकि 1 कॉस्ट में मैं 2 पहुंच सकता हूँ, डिस्टेंस ऑफ 2 1 ही 9 है, और 1 इज बेटर देन 1 ही 9, 1 इज बेटर देन 1 ही 9। इसका मतलब जो 2 है मैं 1 कॉस्ट से पहुंच सकता हूँ, तो इसका मतलब यहाँ पे हो जाएगा हमारा 1। और क्योंकि अब मैं 2 पहुंच सकता हूँ इन 1 कॉस्ट में, मैंने 2 डाल दिया क्यू में। अब देखो तीसरा नेबर, ये बोल रहा है 1 से आई कैन गो 3 विथ कॉस्ट 4, 1 से मैं 3 पहुंच सकता हूँ, तो 1 मतलब 0 पहले की कॉस्ट थी, 0 से मैं 3 कॉस्ट में 1 पहुंच सकता हूँ 3, सॉरी 0 से मैं 4 कॉस्ट में, ये कॉस्ट है ना कॉस्ट, 0 तो इनिशियल कॉस्ट थी, प्लस 4 कॉस्ट में मैं 3 पहुंच सकता हूँ 3, तो 4 इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ 3, ये है 1 ही 9, बेटर है, ठीक है हम बोलेंगे ये बेटर है, तो इसको अपडेट कर दे 4 से, ये 4 हो गया। अब क्योंकि ये मैं 4 कॉस्ट में मैं पहुंच सकता हूँ 3 पे, तो ये मेरे क्यू में आ गया। अब इसका काम खत्म हो गया, हमने इसके सारे नंबर डाल दिए, तो इसको बाहर कर देंगे पॉप। अब एक चीज है, अब अमेजिंग चीज है, क्योंकि ये मिन हीप है, और ये देखेगा अब मिनिमम डिस्टेंस क्या है मेरे पास, तो इसके पास मिनिमम डिस्टेंस 1 है, तो ये अब अगली बार 1 को देखेगा, टॉप पे 1 होगा, ठीक है ये होता है मिन हीप में, टॉप में 1 होगा, तो अब ये अगली बार इसको पॉप कर रहा होगा, ठीक है। तो अब 1, ये 1 कॉस्ट पे, अब बोलेगा ठीक है मैं 2 पे हूँ, 2 पे हूँ मैं, ठीक है 2, तो 2 के देखेंगे, 2 से मैं 1 पहुंच सकता हूँ इन 1 कॉस्ट, 2 से मैं 1 पहुंच सकता हूँ इन 1 कॉस्ट, और देखो तो इसकी कॉस्ट 1 है, और 1 पे पहुंचने की कॉस्ट 1 बोल रहा है, 1 लेस देन डिस्टेंस ऑफ 1, 1 तो कॉस्ट इनिशियली है, प्लस ये बोल रहा है एक कॉस्ट में मैं 1 पहुंच सकता हूँ, तो देखो 1 की कॉस्ट तो 0 थी, मैं लिखना भूल गया था, 1 की कॉस्ट 0 थी क्योंकि 0 हमारा सोर्स था, ठीक है देखो मैंने कहा ना यहाँ पे स्टार्टिंग में 0 होगा, तो 0 सोर्स था, तो 0 है, और 2 लेस देन 0 है, नहीं है, तो इसको अपडेट नहीं करेगा ये, तो इसको अपडेट नहीं करेगा। अगली बार ये आएगा यहाँ पे 3 1, ये बोल रहा है कि 2 से आई कैन रीच 3 इन 1 कॉस्ट, 2 से आई कैन रीच 3 इन 1 कॉस्ट, इसकी खुद की कॉस्ट 1 है, तो 1 प्लस 1 कॉस्ट है इज लेस देन क्या, डिस्टेंस ऑफ 3, तो 2 इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ 3, डिस्टेंस ऑफ 3 4 है, यस 2 कम है, इसका मतलब ये 2 कॉस्ट है, और ये आ जाएगा यहाँ पे 2, और क्योंकि ये कम कॉस्ट है, मैं बोलूंगा 2 कॉस्ट में मैं पहुंच जाऊंगा कहाँ पे, 2 कॉस्ट में पहुंच गया 3 पे, 2 कॉस्ट में मैं पहुंच गया 3 पे। अब इसका काम खत्म हो गया, तो इसको भी, इसके मैंने 2 नेबर चेक कर लिया ना, तो इसको पॉप कर दो। अब देखो मिनिमम कॉस्ट क्या है, अब देखो मिनिमम कॉस्ट 2 है मेरी, मिनिमम कॉस्ट मेरी 2 है, मिनिमम कॉस्ट इज 2, तो अगली बार मैं 2 और 3 को प्रोसेस कर रहा हूँ, ये नोड है, ठीक है। अब ये बोलेगा 3 से चेक करो, ठीक है, अगली बार कॉस्ट इसके पास 2 है, 2 प्लस होगा जो होगा, ठीक है 3, 3 के नेबर्स क्या है 1, ये बोल रहा है तू तू 1 पहुंच सकता है इन 4 कॉस्ट, 4 कॉस्ट में तू 1 पहुंच सकता है, डिस्टेंस ऑफ 1, ये 6 आएगा, क्या 6 लेस देन डिस्टेंस ऑफ 1 है, 6 क्या लेस देन डिस्टेंस ऑफ 1 है, नहीं है ना, क्योंकि डिस्टेंस ऑफ 1 तो 0 है पहले से। अब देखो 2 प्लस 4, ये था 2 पे, ये 2 पे था, अब अगर तुम 2 पे देखो, 2 से हमें पहुंचना था 1 पे, तो ये 4 5 6, असल में ये वाला डिस्टेंस है 4 5 6, ऐसे आके बता रहा है 6, लेकिन हम तो पहले से 0 पहुंच सकते हैं, तो हम इसको नहीं लेंगे, सिंपल, ठीक है 2 3 था, मैं इसको क्रॉस सा कर रहा हूँ क्योंकि ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो मैंने इसको चेक कर लिया। अब अगली बार ये 2 1, अब ये बोल रहा है आई कैन रीच 2, 3 से मैं 2 पहुंच सकता हूँ इन कॉस्ट 1, तो इनिशियल कॉस्ट मेरे पास 2 पहले से ही है, तो 2 प्लस एक कॉस्ट में मैं 3 पहुंच सकता हूँ,
तो क्या ये डिस्टेंस ऑफ 3 से कम है? तो 3 इज लेस देन डिस्टेंस ऑफ 3। 3 क्या डिस्टेंस ऑफ 3 से कम है? अब तुम देखो 3 डिस्टेंस ऑफ 3 कितना है? 2 है, नहीं है। 2 बेटर, 2 अपने आप में बेटर है, तो हम इसको भी नहीं करें आगे। तो अब हमारा ये पॉप हो गया, ये भी नहीं है क्यू में, तो मैं इसको हटा ही रहा हूँ, मैं इसको हटा ही रहा हूँ। अब देखो क्यू में मिनिमम कॉस्ट 3 है, मिनिमम कॉस्ट 3 है, 3 कॉस्ट लेकर आया 0, 3 से हम 3, ये बोल रहा है 3 से यू कैन रीच 1 इन 3 कॉस्ट, 3 से 1 पहुंच सकता है इन 3 कॉस्ट। तो 3 + 3 6, क्या ये लेस देन है डिस्टेंस ऑफ 1 से? क्या ये डिस्टेंस ऑफ 1 से कम है? डिस्टेंस ऑफ 1 ऑलरेडी 0 है, तो मैं उसको अपडेट क्यों करूंगा? तो इसका काम भी खत्म हो गया, कुछ अपडेट नहीं हुआ, कुछ अपडेट नहीं हुआ, कुछ भी अपडेट नहीं हुआ। और अब मैं इसको भी इरेज कर दूंगा। अब बचा 4 3, ये बोल रहा है मैं 4 कॉस्ट लेकर आया हूँ 3 से, 3 तक पहुंच के 4 लेकर आया। अब 3 अपने नेबर से लेगा, 3 बोलेगा आई कैन रीच 1 अगेन 4 कॉस्ट, तो 8 तो ज्यादा होगी। 3 बोलेगा आई कैन अगेन रीच एट 2 इन 1 कॉस्ट, 2 में 1 कॉस्ट से पहुंचेगा, अबे 4 लेकर आए तो 5 पे पहुंचेगा ये, तो ये नहीं है, तो ये भी हमारा क्यू से बाहर निकल जाएगा और इससे हमारा क्यू हो जाएगा एम्प्टी। तो अब हमारी डिस्टेंस मैट्रिक्स में ना, देखो ये 3 है, ये 3 है, मतलब 0 पहुंचने का, 0 पहुंचने का 3 है, देखो सही है। 1 पहुंचने का तो हम 1 तो सोर्स ही है, 2 पहुंचने का 1 है, 2 पहुंचने का, 2 पे पहुंचने का 1 है, ऐसा ऐसा कैसा हो गया? 2 पे पहुंचने का 1 आ रहा है यहाँ पे, 1 से 2, देखो 1 से 2 पहुंचने का 1 ही रास्ता, ठीक है, 1 से 2 पहुंचने का 1 ही है। यहाँ हमने गलत लिखा था, ठीक है, यहाँ हमने गलत लिखा, देखो 1 ये था, रजिस्टर से लेकर ये हमने लिखते हुए गलत लिख दिया, ठीक है। 1 से 2 पहुंचने का 1 था और 1 आ रहा है हमारा, तो ये भी ठीक है। अब बचा, ये हो गया, ये भी हो गया। 1 से 3 पहुंचने का, 1 से 3 पहुंचने का कितना था? 1 से 3 पहुंचने का, तो 1 2, 2 आना चाहिए, हमारा 2 ही आ रहा है, देखो। तो इससे अब हम चेक कर लेंगे कि अगर हम इसको इसमें इटरेट करेंगे और चेक करेंगे कि अगर ये हमारे थ्रेशोल्ड से कम है, तो भाई ये सिटीज पॉसिबल है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हमें ये काउंट मिल जाएगा, जो हमें काउंट चाहिए था ना, ये काउंट कि कितनी सिटीज कम होने वाली है, कितनी सिटीज चाहिए हमें, हमें काउंट मिल जाएगा। अब जब हमें काउंट मिल जाएगा, हमें बस एक चीज चेक करनी है कि सबसे मिनिमम सिटीज का काउंट किसका आया, है ना? सबसे मिनिमम सिटीज का काउंट किसका आया, क्योंकि वही था यहाँ पे जो मैंने समझाया था ऊपर, सबसे मिनिमम सिटीज का काउंट किसका आया। तो इसका 2 आया था, इसका 3 आया था, तो 2 इन दोनों का 2 है। अगर हमें मेरा मिनिमम सिटी 2, तो 2 हम 0 रिटर्न कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 सिटीज का 2 है, तो उनमें से जो मैक्सिमम है, उनमें से जो मैक्सिमम है, तो अब हमें इसी का कोड लिखना है। तो अब इसका कोड लिखेंगे डिजिटल्स और साथ में ये, और हमें हर नोड के लिए रजिस्टर्स लगानी है, जो मैंने यहाँ पे समझाया रजिस्टर्स। ये एक एग्जांपल लिया था मैंने कि व्हेन आई टेक वन एज अ सोर्स नोड, ठीक है। ये तब की बात थी जब मैंने वन एज अ सोर्स नोड लिया। अगली बार हम 2 को सोर्स नोड लेंगे, 3 को लेंगे और 0 को भी लेंगे, और बताएंगे कि वहां से उस गिवन थ्रेशोल्ड में कितनी सिटीज तक हम ट्रेवल कर सकते हैं या फिर कितनी सिटीज में जाना पॉसिबल है। तो ऐसा कोड करते हैं, थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं इसको, 150 वुड बी फाइन। सो डिजिस्ट्रस के लिए सबसे पहले तो मुझे ग्राफ बनाना पड़ेगा, ताकि हम चीज़ें विजुलाइज कर सकें। तो ग्राफ कैसे बनता है, इसमें सिंपल देखो ग्राफ कैसे बनता है। हम क्या करते हैं, एक पेयर की बनानी है हमें, क्योंकि हमें साथ में हमें पता है नोड और उस नोड पे पहुंचने का डिस्टेंस क्या है, तो पेयर ऑफ एट, मैंने एड्रेसेस डाली n+1 फॉर बीइंग सेफ। अब हम एजेस में आइटरेट करेंगे, ठीक है। तो एज बनाया मैंने, एजेस, थोड़ा फंक्शन दिख जाएगा थ्रेशोल्ड इतना, ठीक है। हाँ इतना सही है, एजेस। अब देखो u क्या होगा मेरा, u है मेरा एज ऑफ 0, उसने बताया है हमें, क्वेश्चन में तो बता रखा है ना, देखो 2 फ्रॉम से 2, एज ऑफ 0, इंट v इक्वल टू माई एज ऑफ 1, एंड जो वेट हमारा वो एज ऑफ 2 है। अब ग्राफ बनाते हुए क्योंकि बाई डायरेक्शन है, तो हम पुश बैक करेंगे, u से v पहुंच सकता हूँ इन वेट, इस इतने वेट में, और v से क्योंकि बाई डायरेक्शन है, मैं u पहुंच सकता हूँ इसी वेट पे, ठीक है। ग्राफ बन गया हमारा, तो ये बनाया हमने ग्राफ, हमारा ग्राफ बन गया। अब मैंने क्या कहा था कि यहाँ से हमें डिजिस्टार्स लगानी है हर उस पे, और बताना है कि हर नोड से कितने, मतलब हर एक सोर्स नोड से हम कितने नोड जा सकते हैं, ये काउंट चाहिए मुझे बेसिकली। तो क्योंकि मेरे को 0 1 2 3 चाहिए ना, तो मैं एक फॉर लूप लिख लेता हूँ कि आई इक्वल टू फ्रॉम 0 से आई लेस देन एन नोड्स है प्लस प्लस आई,
इतनी बात ठीक है। एक वेरिएबल लेता हूँ आंसर, लेट्स से -1 और मिनिमम सिटीज, ठीक है, इज इक्वल्स टू 1 ही 9, क्योंकि मेरे को बताना है ना कि किस में सबसे कम सिटीज है, तो एक वेरिएबल ले लिया मैंने मिनिमम सिटीज। अब ये मैं हर नोड के डिजिटल कॉल करूंगा, तो कुछ नहीं कर रहा हूँ मैं, पहले मैं एक वेक्टर बना रहा हूँ, डिस्टेंस वेक्टर। क्यों? ये डिस्टेंस वेक्टर ही हमें हेल्प कर रहा है आंसर निकालने में, ठीक है, डिस्टेंस वेक्टर जो कि साइज n की बना रहा है और 1 ही 9 से मैं इनिशियलाइज कर रहा हूँ। ये एक बड़ी वैल्यू है, ठीक है, 1 ही 9 क्या है, एक मैक्सिमम, एक हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम वैल्यू है कोई। अब मैं बोलूंगा डिजिस्टार्स, तो मैंने डिजिस्टार्स कॉल करी दिस नोड से, ये हमारा सोर्स नोड है, आई हमारा सोर्स नोड है, डिस्टेंस वेक्टर भेजूंगा अपनी और एडजेसेंसी लिस्ट जो कि हमारा ग्राफ है, और यहाँ पे देता हूँ आई क्या है, आई इज सोर्स नोड, ठीक है। अब डिजिस्टार्स हमारे पास आ जाएगी, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी इस डिजिस्टार्स में चेक कर रहा हूँ कि कितने नोड थ्रेशोल्ड से कम है, तो एक यहाँ पे मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, नंबर ऑफ, लेट्स से इंटीजर नंबर ऑफ नेबर्स इज इक्वल टू 0। अब मैं अपने डिजिस्टार्स में आइटरेट कर रहा हूँ, लेट्स से ऑटो एंड डिस्टेंस इन माय डिस्टेंस, ये डिस्टेंस बन के आएगी ना पूरी मैट्रिक्स। तो अब नंबर ऑफ जो मेरा नेबर्स है मुझे काउंट करने हैं, तो नंबर ऑफ नेबर्स प्लस इज इक्वल टू क्या होगा, अगर जो डिस्टेंस है ना वो लेस देन है हमारा किससे, ये डिस्टेंस थ्रेशोल्ड से, इससे लेस देन और इक्वल टू, क्योंकि हम देख रहे हैं ना कि इस थ्रेशोल्ड पे हम कितने सिटीज ट्रेवल कर सकते हैं गिवन थ्रेशोल्ड पे, तो अगर ये होगा तो 1 रिटर्न कर देगा, तो ऐसा मिल जाएगा नंबर ऑफ नेबर्स। अब सिंपल सी बात थी, अगर जो ये नंबर ऑफ नेबर्स है मेरे, अगर ये नंबर ऑफ, इसको कैपिटल करो, अगर ये नंबर ऑफ नेबर्स, NEIGHBO, स्पेलिंग गलती ना करूँ मैं, कंट्रोल सी, हर जगह एक सेम होनी चाहिए, ठीक है। अगर नंबर ऑफ नेबर्स मेरे, देखो अगर ये लेस देन है मेरे मिनिमम सिटीज से, क्योंकि मेरे को चाहिए मिनिमम सिटीज, मिनिमम सिटीज स्पेलिंग, ठीक है। अगर ये लेस देन है तो मैं सिंपल बोलूंगा आंसर बोल दो इस वाले नोट को, ये आंसर होगा मेरा, और मिनिमम सिटीज का मैं अपडेट कर दूंगा किससे, जो मेरा आया नंबर ऑफ नेबर्स, ठीक है। अगर ये सिटीज कम आ रही है तब तो सीधा आंसर ये होगा, लेकिन अगर सिटीज इक्वल आ गई, एल सिर्फ जो नंबर ऑफ सिटीज है ना, अगर ये इक्वल्स टू हो गई मिनिमम सिटीज के, तो हम लेंगे मैक्सिमम, जो सिटी मैक्सिमम है, तो आंसर इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ जो अब तक का सिटी थी और जो करंट सिटी है, मैक्सिमम ऑफ, हम ले रहे हैं मैक्सिमम लेवल, ये इसने कहा ना मैक्सिमम लेवल, बेसिकली मैक्सिमम लेवल क्या है, अगर दोनों इक्वल है तो हमें ग्रेटेस्ट वाली सिटी लेंगे, और एट द एंड हम कर देंगे रिटर्न हमारा आंसर, क्योंकि ये हमें डिजिस्टार्स हमें बता देगा डिस्टेंस वेक्टर क्या है। तो अब ये हमने लिख दिया, अब बची बात डिजिस्टार्स लिखने की, तो डिजिस्टार्स सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिथम है, तो वाइट टाइप का बनाई मैंने डिजिस्टार्स, तो डिजिस्टार्स मैंने कॉल करी, डिजिस्टार्स स्पेलिंग लिख लेता हूँ मैं क्योंकि बाद में फिर एरर्स आते हैं, ओके डिजिस्टार्स सही लिखी है मैंने वहाँ पे भी। ये अब हमारा सोर्स नोड आ रहा होगा, ठीक है, मैंने सोर्स लिया उसको, हमारे पास हमारी डिस्टेंस मैट्रिक्स जो मैंने यहीं बना ली थी ताकि मैं इसको एक्सेस कर सकूँ, यहाँ पे एज अ रेफरेंस कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को उसमें अपडेट चाहिए डिस्टेंस, और साथ में हमारा वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, हमारी एडजेसेंसी लिस्ट जो कि हमारा ग्राफ है, मैंने पास कर लिया यहाँ पे, हमें हमारा ग्राफ मिल गया, यहाँ मैंने एडीजे पास करा था। अब मैंने कहा था ना सबसे पहले तो हम जो हमारा सोर्स नोड है उसके डिस्टेंस को, उसको हम कर देंगे 0, ठीक है, क्योंकि 1 से 1 पहुंचने के कितना होगा, 0 होगा बिल्कुल। अब हम बनाएंगे मिन हीप, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए मिनिमम डिस्टेंस टॉप पे, तो पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट का हमारा वो है, तो पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट का बनाऊंगा जो कि होगा डिस्टेंस और नोड, इस नोड पे पहुंचने का मिनिमम डिस्टेंस लेकर आ रहा होगा, और फिर मैं इस मिनिमम डिस्टेंस के थ्रू एक्सप्लोर करूंगा बाकी नोड्स को, ठीक है, पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट वेक्टर, ये सिंटैक्स है, ठीक है, मिन हीप का, और एंड ग्रेटर ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, तो ये बना हमारा प्रायोरिटी क्यू। अब प्रायोरिटी क्यू में पुश कर दूंगा क्या, पहले नोड पे पहुंचने के लिए हमें 0 चाहिए होगा और सोर्स, है ना, 1 से 1 पहुंचने का 0 तो है, ये लिखा है मैंने 0, तो 0 तो है, सोर्स से सोर्स पहुंचने की कॉस्ट 0 ही है, ठीक है। अब मैं बोलूंगा वही सिंपल, जब तक कि मेरा प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं होता, pq डॉट एम्प्टी, अब देखो यहाँ पे हमें ऊपर मिलेगा एक पेयर, तो pq के फ्रंट टॉप में क्या होगा, हमारा एक पेयर होगा, पॉप करता हूँ उसको, और उस पेयर के
अब तक का डिस्टेंस, अब तक का जो डिस्टेंस होगा वो मेरे हेयर के फर्स्ट में होगा, क्योंकि हम मिनिमम ही ना, मिनिमम डिस्टेंस चाहिए हमें। और जिस नोड तक का डिस्टेंस वो है ना, वो नोड हमारा क्या होगा, हेयर डॉट सेकंड। सिंपल, ठीक है। अब इस करंट डिस्टेंस के थ्रू मैं बाकी नोड्स को करूंगा पॉपुलेट, और उनका मिनिमम फाइंड करने की कोशिश करूंगा। तो फॉर ऑटो नेबर इन माई एडज ऑफ नोड, अब वेक्टर हमारी एडजेंसी लिस्ट ट्रेवल्स कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये वही चीज़ है एडजेंसी लिस्ट, ये इसको ट्रेवल्स कर रहा हूँ मैं, जीरो है ना। अगर मान लो नोड वन था, तो वन के ये तीन ऐसे पेयर्स होंगे, हर नेबर में ये नेबर ये पेयर है, ठीक है। तो नेबर एक पेयर है, ठीक है। तो नेबर पेयर है, तो एडजेंसी नोड क्या है उसके अंदर, वो होगा हमारा नेबर डॉट फर्स्ट, और इंटीजर जो उसका एडजेसेंट वेट है, जिस जिस वेट को वो लेके आ रहा है, वो उसके सेकंड में होगा, डॉट सेकंड। ये देखो ना यहाँ पे, ये फर्स्ट पार्ट में क्या है, ये नोड जो लेके आ रहा है, और ये सेकंड में क्या है, कितने कॉस्ट पे लेके आ रहा है, हो गया। अब सिंपल है, मैं बोलूंगा करंट डिस्टेंस जो अब तक का वेट था प्लस एडजेसेंट वेट, अगर ये मेरा लेस देन है किससे, डिस्टेंस ऑफ एडजेसेंट नोड से, मतलब जो डिस्टेंस मैं अब तक लाया हूँ और साथ में इसका एडजेसेंट वेट, अगर ये इसके डिस्टेंस से कम है, तो सिंपल जो मेरा डिस्टेंस है ना, जो मेरा डिस्टेंस, ओके डिस्टेंस हमारा शायद कैपिटल था, हाँ डिस्टेंस, ठीक है डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस, तो इसका एडजेसेंट नोड का डिस्टेंस हो जाएगा, एडजेसेंट नोड का डिस्टेंस हो जाएगा हमारा ये करंट डिस्टेंस प्लस एडजेसेंट वेट, अगर ये कम है। और प्रायोरिटी को मैं क्या पुश कर दूंगा मैं, प्रायोरिटी को मैं पुश कर दूंगा मैं, अब ये अपडेटेड डिस्टेंस है, ठीक है। अब ये अपडेटेड डिस्टेंस है, कॉमा एडजेसेंट नोड, क्योंकि अब इस नोड पे मैं इस डिस्टेंस से पहुंच सकता हूँ, क्यों में आ गया, एंड दैट्स इट। ये हमारा अपडेट करता रहेगा और इस समय मिल जाएगा हमारा मिनिमम डिस्टेंस। तो यही थी रजिस्टर्स। अब तक का डिस्टेंस में क्या लेकर आया हूँ, अब तक का डिस्टेंस में क्या लेकर आया हूँ, और फिर आइटरेट करते हुए देख रहा हूँ कि जो अगले नोड का डिस्टेंस है, अगर वो इसके साथ मिनिमम हो रहा है, तो अपडेट कर दो मिनिमम और क्यू में ऐड कर दो। अब देखते हैं कुछ गलतियां हो चुकी हैं। प्रायोरिटी क्यू, वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट एंड ग्रेटर ऑफ पेयर ऑफ इंट कॉमा इंट, ठीक है देखते हैं। पेयर बनाया मैंने इंट कॉमा इंट का, ठीक है, ये नहीं आता यहाँ पे। फिर बनाया वेक्टर ऑफ पेयर, ये पेयर के इसका है और ये वेक्टर के इसका है, देखते हैं। ओके, तो 3 और 3 आ रहा है, होपफुली सबमिट हो जाए, कुछ छोटी मिस्टेक ना हो गई हो। सो इट्स वर्किंग। सो वही है, तो सिंपली हमने कर लिया, हमने कुछ नहीं करा, हमने आई हर नोट को हमें करना है, हर नोट के लिए मेरे को बताना है कि उस थ्रेशोल्ड पे मतलब हम हर नोट के लिए सिंगल सोर्स, उस सोर्स से हर नोट का डिस्टेंस क्या है, वो हमारा डिस्टेंस मैट्रिक्स बता देगा हमको। और फिर मैं बोल रहा हूँ कि डिस्टेंस मैट्रिक्स में अगर जो मिनिमम डिस्टेंस है वो मेरे थ्रेशोल्ड से कम है, तो उसको मैं उस सिटी में मैं ट्रेवल कर सकता हूँ, और बाद में उस कंडीशन के बेस पे कि अगर वो सिटी मिनिमम है, आंसर हो जाएगा ये। और लेकिन अगर सेम नंबर ऑफ सिटीज हो रही हैं, तो उन दो में से मैक्स लेवल जो होगा। रजिस्ट्रार सिंपल है, सोर्स जो होगा उसको हम जीरो कर देते हैं, और फिर हम बोलते हैं अच्छा क्यों में डाल देंगे, और ये मिन हीप है, तो ये हमेशा ट्राई करेगा कि ट्राई टू गेट मिनिमम वेट, और उसके थ्रू ये बाकी वो करना चाहेगा, बाकी को पॉपुलेट करेगा और मिनिमम कॉस्ट निकालेगा टू एवरी नोड। तो ठीक है, ये सिंपल वही है, मैंने इसका ड्रायग्राम दिखाया था। बाकी अब आते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी हमारी, देखो एन है, एन तो हम आइटरेट कर रहे हैं, ठीक है। ऑर्डर ऑफ एन, यहाँ पे देखता हूँ मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, देखो ये लूप एन का है, तो ऑर्डर ऑफ एन तो यही है, इनटू एन प्लस एम लॉग ऑफ एन। ये जो एन प्लस एम है ना, ये जो एन प्लस एम लॉग ऑफ एन है, ये होती है डिजिस्टार्स की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। अब ऐसा क्यों है, अब देखो, अगर मेरे पास एन नोड्स है, ठीक है, और हर में कुछ एम, और हमारे पास एम एजेस है, तो लास्ट एक टाइम पे क्या होगा, सारे के सारे नोड्स क्यू पे होंगे, और एम एजेस, हर नोड की एम एजेस है, ठीक है, एन है, हर नोड की एजेस है, मतलब कुछ एजेस होंगी, कुछ एजेस है, तो ये टोटल एम एजेस है, और एन नोड्स है, तो हर एक टाइम पे तो एन प्लस एम मेरे नोड्स होंगे क्यू में, ठीक है। ये जो क्यू रहता है ना, मैं क्यू, इस क्यू में एन कॉमा एम, एन प्लस एम नोड्स होंगे, ठीक है। और लॉग ऑफ एम क्यू, क्योंकि उनमें से ना, लॉग ऑफ, सॉरी लॉग ऑफ एन, लॉग ऑफ एन, क्योंकि उन एन नोड्स में से, उस एन नोड्स में से प्रायोरिटी क्यू
मिनिमम कॉस्ट लेकर आएगा, तो इसलिए n प्लस m लॉग ऑफ n और n इंटू क्यू, क्योंकि n का लूप बाहर का है। तो ये होगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी इसकी कितनी, ऑर्डर ऑफ n प्लस m ही। क्यों, जो एडजेसेंसी लिस्ट नहीं है, ये n नोड्स और m एजेस स्टोर कर रही है, ठीक है। तो उस एडजेसेंसी लिस्ट की वजह से n प्लस m हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है। तो अब मैं इसको ऊपर लेके आ जाता हूँ, एंड शुड अटैच इट हियर ओनली। n प्लस m स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये देखो, ये जो हम स्टोर कर रहे हैं ना, n हमारे नोड्स हैं और m एजेस है, ये m एजेस, तो उस हिसाब से n प्लस m। So this is all about the code. I hope you get to understand कि Digistars क्या है. Digistars is basically single source shortest path algorithm, and it यहाँ पे हम उस थ्रेशोल्ड पे हम बता रहे हैं कि कितने शॉर्टेस्ट, मतलब हर नोड्स पे कितनी कितनी कॉस्ट से पहुंचा होगा वो, और अगर वो थ्रेशोल्ड के अंदर है तो हमें वो दे दे, और फिर उस कंडीशन के बेस पे हम आंसर निकाल रहे हैं. So that's all about the video. Thank you and knock at this side.